ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, तिलकुट चौथ हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। इसे सकट चौथ और संकटा चौथ व्रत के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सकट चौथ का व्रत हर वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन रखा जाता है। इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ देने का विशेष महत्व है। सकट चौथ के व्रत का पारण रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही किया जाता है और यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है। और इस बार साल 2024 में 29 जनवरी को संकष्ट चतुर्थी का व्रत मनाया जाएगा। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं अनुसार सकट चौथ यानी तिलकुट चौथ का व्रत रखने से बच्चों को लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। और इस दिन भगवान गणेश को तिल के लड्डू का भोग लगाया जाता है, जिस वजह से ही इसका एक नाम तिल चौथ पड़ा। दोस्तों, इस दिन गणेश भगवान के साथ ही चौथ माई की पूजा भी की जाती है और व्रत रखा जाता है और गणेश भगवान और चौथ माता की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। दोस्तों, इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ देने से सभी प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं। विघ्नहर्ता भगवान गणेश अपने भक्तों के सभी संकट दूर करते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस व्रत को खास तौर पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना से रखती हैं। इस व्रत को करने से संतान के ऊपर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। निसंतान महिलाएं यदि इस व्रत को करती हैं तो उन्हें संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महादेव और गणेश भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव ओम श्री गणेशाय नमः लिखना न भूले। दोस्तों, सकट चौथ के दिन सुबह स्नान करके ध्यान करके भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। फिर दिन भर व्रत रखा जाता है और शाम को सूर्यास्त के समय स्नान करके एक बार फिर से स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। फिर गणेश भगवान जी की मूर्ति के पास में एक कलश में जल भरकर रखा जाता है। धूप दीप नैवेद्य तिल लड्डू शकरकंद मौसमी फल गुड़ और घी भगवान श्री गणेश जी को अर्पित किया जाता है। इसके अलावा भगवान गणेश को दूर्वा पान सुपारी और इलायची का भोग भी लगाया जाता है। आज के दिन कहीं कहीं पर तिलकुट का बकरा भी बनाया जाता है और पूजन करने के बाद उस तिलकुट के बकरे को काटकर उसकी बलि भी दी जाती है। पूजन करने के बाद भगवान गणेश जी की आरती की जाती है, भोग लगाया जाता है, चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। उसके बाद में तिलकुट को प्रसाद के रूप में परिवारजनों में बांटकर खुद भी ग्रहण किया जाता है। इस दिन तिलों का गुड़ का घी का दान करना शुभ फलदायी होता है। वैसे तो सकट चौथ का जो व्रत है वह निर्जला और निराहार रहकर ही किया जाता है, लेकिन जिनकी सामर्थ्य निर्जला रहने की नहीं हो वह भरपूर मात्रा में जल का सेवन करके भी व्रत को रख सकते हैं और शाम की पूजा करने और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद मूंगफली का या साबूदाने का सेवन किया जा सकता है। हो सके तो केवल मीठा फलाहार करें। अगर ऐसा करना भी संभव ना हो तो फिर सेंधा नमक का सेवन भी आप कर सकते हैं। आज के दिन भगवान श्री गणेश जी के साथ ही पूरे शिव परिवार की पूजा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन भूलकर भी काले या फिर भूरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूजा में लाल पीले या हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करके पूजा करना या व्रत रखना शुभ फलदायी होता है। ऐसे लोग जिन्हें मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहता हो उन लोगों को रात को चंद्र देवता को अर्घ भी देना चाहिए। यदि संभव हो तो उपवास भी रखना चाहिए। दोस्तों, चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 29 जनवरी सोमवार की सुबह 6 बजे से और समाप्त होगी। 30 जनवरी मंगलवार की सुबह 8:54 पर इस दिन सूर्योदय होगा। सुबह 7 बजे और सूर्यास्त होगा। शाम 6:07 पर ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। सुबह 5:35 से 6:02 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक आज के दिन दोपहर के समय में भी गणेश भगवान की पूजा की जाती है, तो अभिजीत मुहूर्त बहुत ही उत्तम मुहूर्त रहता है। भगवान गणेश जी की पूजा करने के लिए अमृतकाल का समय सुबह 11 बजे से 1:32 तक अर्घ दे सकते हैं। अपना उपवास खोल सकते हैं। राहु काल, जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है, सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। इस समय यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हो तो उसका त्याग करें। राहु काल का समय बीतने के बाद ही आपको कोई काम शुरू करना चाहिए, नहीं तो राहु काल का समय प्रारंभ होने से पहले भी आप कर सकते हैं। और रात के समय यदि चंद्र दर्शन ना हो पाए, आसमान में कोहरा हो, किसी कारण से आप चंद्रमा को ना देख पाएं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे यह भी जान लीजिए। ऐसे में आप रात के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चंद्र देवता का ध्यान करते हुए चंद्र देवता को अर्घ दे सकते हैं, पूजा कर सकते हैं।
और इसके अलावा आप भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा को देखते हुए भी चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। वही दोस्तों, इस दिन सभी लोगों को सकट चौथ की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए, जिसको सुनने मात्र से आपकी सभी परेशानियां पल भर में दूर हो जाएंगी। पहली कथा, मां पार्वती एक बार स्नान करने गईं। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़े ढाकर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर न आऊं, किसी को भीतर आने की इजाजत मत देना। गणेश जी अपनी मां की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव माता पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल का वार किया, जिससे उनकी गर्दन दूर जा गिरी। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब माता पार्वती बाहर आईं तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो रोने लगीं और उन्होंने शिवजी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दें। इस पर शिवजी ने एक हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तभी से गणेश की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। दूसरी कहानी, एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूं। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपया से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की मां ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूं, अच्छा पहनाती हूं, फिर भी तू सूखती जा रही है, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी मां से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धब्याही, उसने मेहंदी लगा राखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी मां ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी मां ने जमाई से कहा, यहां क्यों बैठे हैं? मेरी बेटी तो अर्धब्याही कर दी, और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी मां ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहां बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की मां साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए, तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना बोलो। सकट चौथ की जय, श्री गणेश देव की जय। तीसरी कहानी, एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया मां, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा, मां तू धन मांग ले।
बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अत उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें और अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया मां, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया मां ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया मां को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे यह होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।